हरे कृष्णा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस एकादशी का महात्म क्या है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। ये सबसे पवित्र और मंगलमय है। इसका पालन करने से व्यक्ति इस भौतिक जगत में समस्त पापों से युक्त होकर अंत में आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। मैं तुम्हें इस एकादशी के बारे में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में मुचकंद नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि सभी उसके मित्र थे। वह प्रतापी व सत्यवादी था और विष्णु भक्त था। श्री हरि का परम भक्त था। उसका राज्य स्वतंत्र था। वह निष्कंटक राज्य करता था। उसके एक सुशील गुणवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने अपनी पुत्री की शादी राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दी। एक बार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। चंद्रभागा के पिता के राज्य में प्रजा संपूर्ण एकादशी व्रत का पालन किया करती थी। कोई भी उस दिन भोजन नहीं करता था। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। अतः चंद्रभागा चिंतामग्न हो गई कि मेरे पिता की एकादशी व्रत करने की सख्त आज्ञा है और मेरे प्राणनाथ में एकादशी व्रत करने में सक्षम नहीं है। जब दसवीं आई तब सारे राज्य में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, मैं व्रत नहीं करना चाहता। मुझे कोई उपाय बताओ। मेरे अंदर व्रत करने की क्षमता नहीं है। तब चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी का सख्त आदेश है कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना होगा। कोई भी भोजन नहीं करेगा। मेरे पिताजी के राज्य में पालतू पशु, हाथी, घोड़े भोजन नहीं करते। फिर आप कैसे भोजन कर सकेंगे? यदि आपको भोजन करना है तो आप दूसरे स्थान को चले जाओ। यदि आप यहाँ रहोगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। तब शोभन बोला, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। मैं व्रत अवश्य करूँगा। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। वह सहन न करते हुए भी उस दिन भूख प्यास से व्याकुल व पीड़ित रहा। सूर्य भगवान भी अस्त हो गए तथा जागरण के लिए रात्रि हो गई। उस रात्रि में शोभन को भूखे प्यासे जागने में अत्यंत दुख हुआ। दूसरे दिन प्रातः ही शोभन के प्राणांत हो गया। राजा ने उसके शरीर का दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि दहन न हुई। अपने पिता के घर में रहना ही उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर धन धान्य एवं संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उस महल में रत्न जटित स्वर्णिम खंभे थे। वहां पर वह सुंदर स्वर्णिम आभूषणों से सुसज्जित एवं मणियों से जटित सिंहासन पर आसीन था। उसकी स्तुति में गंधर्व एवं अप्सरा निमग्न थे। उस समय राजा को शोभन दूसरा इंद्र जान पड़ता था। एक समय मुचकुंद के राज्य में रहने वाला एक ब्राह्मण जिसका नाम सोम शर्मा था, तीर्थाटन को निकला। घूमते घूमते वह मद्राचल पर्वत पर पहुंचा। वहां उसने जब शोभन को देखा, वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का दामाद जानकर उसके नज़दीक पहुंचा। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हो गया। अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलता पूछने लगा। सोम शर्मा कहने लगा, हे राजन, हमारे राजा कुशल पूर्वक हैं तथा चंद्रभागा भी प्रसन्न है। अब आप भी अपना समाचार कहिए। यह मुझे आश्चर्य है कि इतना सुंदर नगर मैंने अब तक कभी न देखा न सुना। आपको कैसे प्राप्त हुआ? शोभन बोला, हे विप्र, यह कार्तिक मासीय कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। उसी के पुण्य प्रसाद से यह मुझे प्राप्त हुआ है। परंतु यह
अस्थिर है यानी अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अध्रुव क्यों है, अटल क्यों नहीं है? यह ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप समझाइए। तब शोभन कहने लगा, हे विप्र, इसे पूछने से आपका क्या मतलब तथा मुझे बताने से क्या लाभ? तब ब्राह्मण बोला, हे राजन, यदि इसमें आपको मुझसे कोई लाभ नजर आता हो तो मैं उसे सहर्ष करने को तैयार हूँ। मैं आपके कथनानुसार करूँगा, इसमें आप किंचित मिथ्या न समझें। तब शोभन बोला, हे देव, मैंने रमा एकादशी का व्रत अश्रद्धा से किया था, तब मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको मैं अध्रुव कहता हूँ। यदि सारा वृतांत तुम जाकर राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको अवश्य ध्रुव शक्ति प्रदान कर सकेगी। इतनी बात सुन वहाँ से ब्राह्मण सोम शर्मा वापस अपने राज्य में आया तथा समस्त वृतांत चंद्रभागा को सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, क्या आप यह सब प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या कोई अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव है। इसलिए पुत्री तू कोई ऐसा यत्न कर जिससे वह नगर ध्रुव हो जाए, अटल हो जाए। इस पर चंद्रभागा ने कहा, हे विप्र, आप मुझे उस नगर में पहुंचा दिए, मैं अपने स्वामी को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव कर लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण चंद्रभागा को मद्राचल पर वामदेव के आश्रम पर ले गया। वामदेव ने चंद्रभागा की कथा सुनकर मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। चंद्रभागा व्रत तथा मंत्रों के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर अपने पति के पास चली गई। शोभन ने भी अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे वाम अंग में बैठाया। तब चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे कर्म को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर मात्र 8 वर्ष की थी, तभी से मैं विधि विधान पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करती रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हुआ। अब यह समस्त आपदाओं से मुक्त होकर प्रलय के अंत तक अक्षय रहेगा। चंद्रभागा अनेकों प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य रमा एकादशी व्रत को करते हैं, उनके समस्त पाप, ब्रह्म हत्या आदि नष्ट हो जाते हैं। कहानी पूर्ण होती है। धन्यवाद।